चलिए आगे रीड करते हैं। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। चलिए लेखिका क्या कहती है देखते हैं। मेरी बात सुन उन्हें भी गुस्सा आ गया। गुस्से में वे बोले, ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों के न पढ़ने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात तो कड़वी थी पर सही थी और सही के आगे सिर झुकाना मेरी बचपन की आदत थी। फिर तो मैंने तय किया कि मैं खुद वहाँ अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ यह तीन भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के मेहनती और उत्साही लोगों की मदद से यह कार्य सिद्ध हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग बड़े स्कूलों में उन्हें एडमिशन भी मिल गया। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह पर तलाशता रहा है, अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप्प हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुक्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेनू को देख दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाड़ अकेले अपने धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। चलिए लेखिका क्या कहती है देखते हैं।
लेखिका कहती है, ऐसे कितने ही मौके आए जिसमें मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, किंतु सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली मुझे मेरे राइटिंग से। मैंने शुरू से ही हटकर लिखना शुरू किया और अपनी राह बनाते चली गई। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू जैसी नहीं बन पाई। उन्होंने यहाँ एक घटना का जिक्र किया। यह घटना 1950 के अंतिम दिनों की है। एक दिन दिल्ली में 9 इंच बारिश हो गई और दिल्ली की खासियत तो यह है कि अगर थोड़ा ज़्यादा पानी भी बरस जाए तो वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और पूरा आवागमन ठप हो जाता है। ज़्यादा बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों में नीचे रखी फाइलें पानी में तैरती दिखती हैं और अगली सुबह तो आपको कोई वाहन सड़क पर नहीं दिखेगा। उस समय रेनू स्कूल जाती थी। जाहिर है बारिश के बाद तो रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई और उसे स्कूल जाना था। सभी ने समझाया कि बस नहीं आई है तो स्कूल मत जाओ, पर उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही स्कूल चली जाऊंगी। सभी ने यह भी समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता स्कूल बंद है? उसके इस तर्क का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस समय हमारे घर फ़ोन था, स्कूल में भी होगा, पर बारिश के चलते वह भी ठप्प हो गया। सो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और देखा कि स्कूल बंद है। रेनू को आता देख चौकीदार भी दंग रह गया, पर रेनू को कोई पश्चाताप नहीं था। रेनू फिर 2 मील चलकर घर वापस आई। हम सभी ने उससे कहा, हमने तो पहले ही कहा था स्कूल बंद होगा, मत जाओ। तो उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? लेखिका कहती है, उस दिन रेनू को कैसे रोमांच का एहसास हुआ होगा। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में अकेले ही अपने धुन में मंजिल की ओर चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ आपका यह लेसन मेरे संग की औरतें कंप्लीट होता है।